चट्टान की तरह मजबूत और विदेशी धरती पर अपने प्रदर्शन से दुनिया भर में टहलका मचाने वाले द ग्रेट खली को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बुलंद कद काठी वाले इंसान के पीछे संघर्ष, सपनों और विवादों की एक अनसुनी कहानी छिपी है? सपना देखा तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। WWE जैसे बड़े मंच पर कदम रखते ही उन्होंने अपनी ताकत और फाइटिंग स्किल्स से दुनिया को चौंका दिया। खली के रिंग में उतरते ही विरोधियों के होश उड़ जाते थे। वह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ताकत और जुनून का प्रतीक बन गए। लेकिन कहते हैं, कामयाबी के साथ विवाद भी आते हैं। खली की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी छवि पर गहरा धब्बा छोड़ दिया। एक रहस्यमयी मौत का मामला उनके नाम से जुड़ गया। यह घटना इतनी गंभीर थी कि इसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन जब यह सच सबके सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। इस घटना ने खली की जिंदगी को कैसे बदल दिया? इसके पीछे का सच क्या है और खली ने इस विवाद का सामना कैसे किया? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के हर पहलू को समझना जरूरी है। आज हम आपको द ग्रेट खली की उस अनकही और अनसुनी कहानी से रूबरू कराएंगे, जो आपको हैरान कर देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इंसान के लिए जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बताएंगे कि स्कूल जाने तक को मोहताज देने वाले सिंह राणा अब पूरी दुनिया में द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं और खुद कर रईसलिंग स्कूल भी चलाते हैं। 27 अगस्त से 1972 यह वह तारीख है जब हिमाचल प्रदेश के अधीन रहना में दलीप सिंह राणा का जन्म हुआ था। इनके जन्म के वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अजीब सी कद काठी वाला यह बच्चा कितने बड़े करने में खर्च आएगा। 7 भाई बहनों में जन्म में तेरे के परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थे। उनके पिता गांव में किसानी का काम करते थे और किसानी से ही इनका घर चलता था। लेकिन एक बार जब बारिश की वजह से इनकी पूरी की पूरी फसल हो जाए तो इनकी जिंदगी में और भी ज्यादा आर्थिक तंगी आ गए। हालात यहां तक खराब हो गए थे कि पिता के पास अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। आज के समय में तो हमारे लिए 2.5 रुपए मिट्टी के बराबर है, लेकिन दिलीप सिंह ने की जिंदगी में 2.5 रुपए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र में जब इनके पास अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए 2.5 रुपए नहीं है तो यह स्कूल से पराजित करके निकाल दिया गया था। उस परिस्थिति का दाग इनके गिरेबान पर ऐसा लगा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। आप इतने सारे बच्चों के बीच पैसों तापमान सहने के बाद बेल्ट को यह लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक दिखावा है। दुनिया इज्जत अभी रहते हैं जब आपकी जेब में पैसा हो। यही वजह है कि इस बार ज्योति के बाद दलीप सिंह राणा कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने ठान लिया कि अब अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। लाइट से बात है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे से लड़के को भला क्या ही काम मिल सकता था। इसलिए उन्होंने हर तरह की छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाने की कोशिश। इस दौरान खाली को यह पता चला कि भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को देंगे 5 रुपये देंगे। अब उस बच्चे को ड्राइव पर के लिए स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया, और उसके लिए जिनके 5 रुपये कमाना किसी लॉटरी निकलने से कम नहीं था। इसलिए इन्होंने 5 की टिहरी से काम करना शुरू किया। अब एक तो यह मेहनत ही बहुत है, ऊपर से इनके शरीर की बनावट ऐसे फेंक कि हर कोई पहचानता था। इसलिए टेलर के पास जिंदगी में कभी भी काम की कमी नहीं हुई। यह जहां कहीं भी जाता ही नहीं, तुरंत का मिल जाता था। ऐसा करते करते वक्त बीतता गया और साइलेंसर 193 आ गया। यह वह समय था जब दिलीप शिमला सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उसी दौरान रात के समय पुलिस ऑफिसर की नजरें उन पर टिक। ध्यान से देखा तो वह तुरंत खाली के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता है? इस बात को सुनने के बाद खाली कंफ्यूज हो गया कि आखिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि खाली में ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थे और पुलिस में जाने का कभी सपना तक नहीं रहता था। पर खड़ी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह शख्स इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। हम आपको बता दें कि यह वह दौर था जब कम पढ़े लिखे इंसान को भी सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग मिल जाते थे। ऊपर से उस दौर में नहीं कंपटीशन था और नहीं लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागे हैं। ठीक है, ऐसा ही खाली के साथ हुआ। ऊपर से इनकी कदकाठी इतनी अच्छी थी कि इनका कम पढ़ा लिखा होना नजरअंदाज किया जा सकता था।
जैसे यह पुलिस फोर्स का हिस्सा बने। इनकी पैसों की दिक्कत और छू मंत्र हो गए थे। पुलिस ऑफिसर को मिलने वाली तनख्वाह में घी अच्छे अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। परिणाम शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने जिम जाना असद वगैरह भी शुरू कर दे ताकि चोर केवल इनको देखते ही भाग जाएं। इधर जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इतनी महारत हासिल कर ली कि हर कोई नहीं पहचाने लगा। सभी 1998 का वक्त आया और पहली बार टीवी पर व्यक्ति शुरुआत हुई, जैसे आज WWE के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने पहली बार असली को टीवी पर देखा तो यह उसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और इनके अंदर फिर असलम का जुनून सवार हो गया, जिसकी वजह से टीवी पर देख देख कर रखेंगे। प्रैक्टिस करने लगे, जिसके बाद उन्होंने लोकल लेवल पर रेसलिंग भी शुरू कर दी और प्रेम की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़कर एक यह बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जा रहे थे कि जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग में खाली को यह प्रस्ताव दिया कि आप अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग ले लें। अब इतना बड़ा प्रस्ताव पाना किसी भी राज्य का सपना होता है, तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत इनकी नौकरी थी, क्योंकि अगर एक बार सरकारी नौकरी छोड़कर गए तो दोबारा इतनी अच्छी नौकरी हाथ नहीं लगने थे। ऐसे में अगर रस नहीं कि दुनिया में का सेकंड चलता तो वापस से बेरोजगारी की जिंदगी जीने पड़ते। इसलिए काफी समय तक इन्होंने अपने रिलेशन को रोके रखा, पर फिर इन्होंने खुद को समझाया कि अगर यह अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। और ठीक ऐसा ही इन्होंने किया है, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद ही नहीं गया। एहसास होने लगा कि यहां आकर तो यह गलती करते। अमेरिका में इनके साथ वह व्यवहार नहीं होता था। साथ एक लंबे चौड़े खाली को केवल फैट कम रहने के लिए दिया गया। ऊपर से अंग्रेजी में उनका हाथ था, जिस वजह से लोग इन्हें काफी चढ़ाते थे और कहते थे तुम्हारा यहां कुछ नहीं हो सकता। फिर जैसे तैसे इन्होंने खुद को संभाला और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। पर साल 2009 में खाली को प्रोफेशनल रस नहीं लड़ने का मौका मिला और इस मैच में इन्होंने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे कि इनका नाम लोगों ने तरह से बदलकर 2 जॉइंट सिगरेट या फिर इन्हें अपने समय की बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनी W से W में भी शामिल कर लिया गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि उनका पूरा करियर खत्म हो गया है, भारत वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इनकी किस्मत में तो चमकना लिखा था। तभी तो इन सारे विवादों के बीच खली को मैक्सिको और जापान में रक्षण करने का मौका मिलता है। लेकिन कहानी में असली यश तो तब आता है जब खाली के हाथों मारे गए प्राण के मौत की जांच पूरी होते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि ब्रायन रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। अगर इनके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर पड़ता तो यह मर सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। फ्रेश खली ने तो अपनी तरफ से हल्के हाथों से ही बात किया था, लेकिन ब्रायन का शरीर उस हल्के से बाहर को भी झेल नहीं पाया और वह मरकर इस पूरे कांड में खाली की कोई भी गलती नहीं निकलते हैं। अब इस पूरे मामले से खाली को क्लीन चिट मिल चुके थे, जिसके बाद खरीद ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आपके तो ग्रेट खली के इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।